ओम नमः शिवाय, 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 भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तगण भगवान शिव कथा के रस तत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें, अटूट भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अथाष्टमो अध्याय नरक भेद निरूपण। चित्रगुप्त बोले, हे पाप कर्म वालों, हे दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वालों, हे रूप एवं पराक्रम पर घमंड करने वालों, हे पर नारी प्रसंग करने वालों, तुम लोगों ने स्वयं जो कर्म किया है उसे तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम लोगों ने आत्म विनाश के लिए कुत्सित आचरण क्यों किया? इस समय तुम लोग अपने कर्मों के कारण पीड़ित किए जाते हुए इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहे हो? अब अपने कर्मों को भोगो, इसमें किसी का दोष नहीं है। सनत कुमार बोले, इसी प्रकार अपने कुत्सित कर्मों तथा बल पर गर्व करने वाले राजा लोग भी अपने घोर कर्मों के कारण चित्रगुप्त के पास उपस्थित हुए। तब धर्म के ज्ञाता महाप्रभु चित्रगुप्त ने यमराज की आज्ञा से क्रोध युक्त होकर उन्हें शिक्षा प्रदान की। चित्रगुप्त बोले, प्रजाओं का विध्वंस करने वाले हे दुराचारी राजाओं, तुम लोगों ने अल्पकाल वाले राज्य के लिए पाप कर्म क्यों किया? हे राजाओं, तुम लोगों ने राजभोग के मोह से अन्याय पूर्वक जबरदस्ती प्रजाओं को जो दंडित किया, अब उसका फल भोगो। अब वह राज्य कहाँ है, वह स्त्री कहाँ है जिनके लिए तुम लोगों ने इतना बड़ा दुष्कर्म किया? उन सभी को छोड़कर तुम लोग अकेले ही यहाँ स्थित हो। मैं तुम लोगों का वह बल नष्ट हुआ देख रहा हूँ जिसके द्वारा तुम लोगों ने प्रजाओं का नाश किया। तुम लोगों तो यमदूतों से बंधे हुए हो, अब क्या हो सकेगा? सनत कुमार बोले, इस प्रकार यम के द्वारा अनेक विध वचनों से उपलब्ध प्राप्त किए हुए राजा लोग चुप हो गए और अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगे। इस प्रकार उन राजाओं के कर्म को बतलाकर धर्मराज यम ने उनके पाप रूपी कीचड़ की शुद्धि के लिए दूतों से यह कहा। यमराज बोले, हे चंड, हे महाचंड, इन राजाओं को बल पूर्वक पकड़कर नियम पूर्वक क्रम से नरक की अग्नियों में इन्हें शुद्ध करो। सनत कुमार बोले, तब वे दूत शीघ्र ही उन राजाओं को दबोचकर उनके दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाकर ऊपर की ओर फेंक कर और पुनः पकड़कर सर्वप्रथम तपे हुए शिला तल पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो वज्र के द्वारा आहत होकर महावृक्ष गिर रहे हों। उस समय अत्याधिक जर्जर हो जाने पर उस जीव के कानों से रक्त बहने लगता है और वह संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर यमदूत उसे पुनः उज्जीवित कर देते हैं और पाप की शुद्धि के लिए यमदूत उसे नरक समुद्र में फेंक देते हैं। उनमें पहली कोटि घोरा है और दूसरी सुध घोरा उसके नीचे स्थित है। वहाँ पृथ्वी से नीचे घोर अंधकार में सातवें पाताल तल के अंत में 7 प्रधान नरक कोटियां हैं, जो 28 नरक कोटियों के रूप में दृष्टिगोचर होती है, जिनमें नारकीय प्राणी स्थित रहता है। इसी प्रकार अति घोरा, महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तला तला, 7वीं भयानका, 8वीं काल रात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, चंड कोलाहला, चंडों की नायिका प्रचंडा, पद्मावती, भीता, भीषण, नारकों की नायिका भीमा, कराला, विकराला और 20वीं वज्रा कही गई हैं। त्रिकोणा, पंचकोणा, सुधीना, सुदीर्घा, अखिल तिदा, समा, भीम, बलाभा, उग्रा एवं अंतिम दीप्त
प्रायः है। इस प्रकार नाम के अनुसार 28 घोर नरक कोटियों को आपसे कह दिया। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। उन नरक कोटियों में प्रत्येक में 5-5 प्रधान नरक जानने चाहिए। नाम के अनुसार उन्हें सुनिए। उनमें प्रथम रौरव है, जहाँ प्राणी रोते रहते हैं। रौरव की यातनाओं से महान प्राणी भी रोने लगते हैं। तीसरा शीत, चौथा उष्ण और पांचवा सुघोर, ये 5 प्रधान नरक कहे गए हैं। इसी प्रकार सुमहा, तीक्ष्ण, संजीवन, महात्म, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूची सुख, सुनेति, खातक, सुप्रीडन, कुंभपीक, कुंभपाक, सुपाक, कर्कच, अति दारुण, अंगार राशि भवन, मेदो, श्रक प्रहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुन, महासमर्थक, क्रतु, तप्त जंतु, पंकलोलेप, प्रतिमांस, त्रिपुद्रव, उच्चास, उच्छ्वास, सुनिश्वास, सुदीक्ष, कूल सालमल, दूरिष्ट, समूहाबाद, प्रवाह, सुप्रातापन, मेष, वृष, साल्म, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, स्वमुख, शुकरमुख, अजमुख, महिषमुख, फूकमुख, कोकमुख, वृगमुख, ग्राह, कुंभीनस, नरक, सर्प, कूर्म, काक, ग्रंथ, उलूक, हलोक, शार्दूल, ऊंट, करकट, मंडूक, पूर्ति वक्त्र, रक्षास, पूर्ति मृतिक, कण, धूम, अग्नि, कृम, गंधर्व, बपु, अग्निध, अप्रतिष्ठ, रुधिराभ, स्वभोजन, लालाभक्ष, आंत्रभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अमरीश, कटाह, कष्टदायक, बैतरणी नदी, सुतप, लोहसहन, एकपाद, प्रपूरण, घोर, असितालवन, अस्थिभंग, सुपूरण, बिलातस, असूयंत्र, कूटपास, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असूचूर्ण, तप्त लोहमय, पर्वत, छुरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, क्षारकूप, शीतल, मूसल, उलूख, खल यंत्र, शिला सकट, लांगन, तालपत्र, असिगहन, महासटक मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त, चल, अयोगुण, बहुदुख, महाक्लेश, कसमल, समल, मल, हलाहल, विरूप, स्वरूप, यमुनानुग, एकपाद, त्रिपाद, तीव्र, आचीवर, तम, ये 5-5 के क्रम में 28 नरक हैं। उनमें क्रम से नरक कोटियों के 5-5 नायक हैं। प्राणियों को दुख देने के लिए 140 नरक बताए गए हैं। उसे नरक मंडल कहा गया है। हे व्यास, इस प्रकार मैंने आपसे संख्या के अनुसार नरक की स्थिति का वर्णन किया। अब आप वैराग्य तथा उस पाप गति का श्रवण कीजिए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभु शरण पड़े हैं, मांगो घड़ी में घड़ी, दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आठो। शंभु शरण पड़े हैं, मांगो घड़ी में घड़ी, दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आठो। शंभु शरण पड़े हैं, मांगो घड़ी में घड़ी, दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आठो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं